मित्र जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनुराग शर्मा का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने अनुराग से प्रयास किया कहने का कि वो केक ना काटें अपने जन्मदिन पर और केक को ना काटकर किसी दूसरे तरीके से अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। और अनुराग ने हमारी इस बात को माना और मानते हुए अनुराग ने ये फैसला लिया कि हम केक नहीं काटेंगे और अपनी भारतीय परंपरा जो हमारी रही है उसके हिसाब से हम आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। हमने अनुराग को समझाया और इस वीडियो के माध्यम से हम उन यूथ को भी समझाना चाहते हैं कि जो परंपरा आपने अभी तक देखी है केक को काटने की हमारे समाज में, वो वेस्टर्न परंपरा है, वो पाश्चात्य परंपरा है। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में उस समय मिठाई या कोई पकवान नहीं हुआ करते थे। ये हिंदुस्तान की देन है, भारत की देन है, जो हम पकवान मीठे बनाते हैं तरह तरह के और बहुत अच्छे पकवान जो हमारे यहाँ प्रचलन में है। जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो हम ये कहते हैं कि मुंह मीठा कराया जाए। ये परंपरा हमारे हिंदुस्तान से रही है और पाश्चात्य परंपरा में ये रहा कि उनके पास किसी तरीके की कोई मिठाई नहीं हुआ करती थी, केक बनाते थे। सिर्फ एक ही सूत्र उनके पास था, एक ही फॉर्मूला था उनके पास केक का, जो कि वेस्टेज चीजों से बनाया जाता था। लेकिन उस परंपरा को क्योंकि कहीं ना कहीं हम आंख बंद करके एक्सेप्ट करते चले जाते हैं और आज हमारे यहाँ जब तक केक ना कटे तब तक जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। दूसरी चीज एक और होती है, इस जन्मदिन में पाश्चात्य सभ्यता का जो जन्मदिन है इसमें हम लोग मोमबत्तियां जलाते हैं और उस मोमबत्तियों को बुझाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें दीपक जलाने चाहिए, ना कि दीपक बुझाने चाहिए। और हमारा प्रयास ये है समझाने का कि जब कभी भी आप इसको थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से या फिर साइकोलॉजिकल भी अगर देखेंगे तो जब मोमबत्ती जलाई जाती है तो मोमबत्ती जिस तरीके से पिघलती है तो वो पिघलने पर उस तरीके से टपकती है जिस तरीके से आंखों से आंसू टपकते हैं। आप अगर उसको महसूस करेंगे तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। बहुत बड़े कोई अगर साइकोलॉजी के एक्सपर्ट इस बात को समझा पाए या फिर कोई दार्शनिक व्यक्ति समझा पाए तो उसके अर्थ कई निकल सकते हैं। तो हमने अनुराग को भी ये समझाया कि अनुराग, दीपक को हमें जलाना है, दीपक को हमें बुझाना नहीं है। और प्रयास ये होना चाहिए कि केक जैसी कोई चीज ना हो, कोई मोमबत्तियां ऐसी ना हो जिन्हें हम जलाएं और फिर बुझाएं। हमें अपने घर के बाहर उतने दीपक जला देने चाहिए ताकि पड़ोसियों को भी ये पता लग पाए कि आज जन्मदिन है, आज दीपक से ये घर जगमगाया है, इसमें रोशनी हुई है। इस सभ्यता को जहां हम दीपक जलाकर बुझाने की बात करते हैं, मोमबत्ती, उसको खत्म कर देना चाहिए। दीपक का एक अपना वैज्ञानिक कारण भी है। अभी हम आध्यात्म की बात कर रहे थे। वैज्ञानिक कारण ये है कि आप अगर किसी मोमबत्ती को 6, 7, 8 फीट दूर रखकर नजरें गड़ाकर अगर किसी मोमबत्ती को आप देखेंगे तो आपकी आंखों में जलन होने लगेगी। और अगर आप देसी घी के दीपक को उतनी दूर से देखेंगे तो आपकी आंखों में जलन नहीं होगी, आंखों में एक मिठास पैदा होती है, जिसे हमारे ज्ञानियों ने ज्योतिष में, सॉरी माफ करिएगा, ध्यान में ध्यान के लिए उपयोग किया है। तो वो देसी घी का दीपक इसलिए हम जलाते हैं। तो आज से हम ये प्रयास करेंगे, हमारे साथ जितने भी लोग हैं और इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, वो कोशिश ये करेंगे कि हम अब से जन्मदिन जो है वो केक ना मंगाकर मिठाई के द्वारा मनाया जाए और सबका मुंह मीठा करा जाए। और मोमबत्ती बुझाने की जगह दीपक जलाने का हम प्रयास करेंगे और दीपकों को जलाकर हम जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। सबका जन्मदिन उसी पुरानी परंपरा से, जो भारतीय परंपरा रही है, उसी परंपरा से जन्मदिन मनाएंगे। और अनुराग ने हमारे सजेशन को माना है और अनुराग ने अपने जन्मदिन पर केक ना मंगाकर मिठाई के द्वारा जन्मदिन सेलिब्रेट करना तय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अनुराग शर्मा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम सब लोग और ये अपेक्षा करते हैं कि जन्मदिन के लिए जो नई रिवाज आज हम लोगों ने शुरू करा है बिना केक के जन्मदिन मनाने का, उसको अनुराग जी ने एक्सेप्ट करा है। इसका सब लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार ताली हो जाती है सब लोग। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अनुराग भाई से ये एक अपना एडवाइस दी थी कि इस जन्मदिन को जो है बिना केक के मनाया जाए और उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि अब जन्मदिन जो है हम बिना केक के भारतीय परंपरा के अनुसार जन्मदिन मनाएंगे और उसी तरीके से सब लोग थोड़ी देर में सेलिब्रेट करेंगे इस जन्मदिन को। अनुराग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप ये बुके लीजिए।